नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बराबर जीतन राम मांझी नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जीतन राम मांझी जी ने ऐसी शर्त रख दी है कि नीतीश सरकार ना इधर के रहे ना उधर के, और यदि मांझी की मांग नहीं मानी गई तो भयानक मुश्किल में फंस सकती है नीतीश सरकार। दरअसल जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि बेरोजगारों को, बिहार के बेरोजगारों को 5,000 रुपए भत्ता दे नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी जी ने चुनाव के समय बिहार की जनता से यह वादा किया था और अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि इन वादों को पूरा करने का इससे अच्छा समय और क्या होगा, जब पूरा बिहार कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। बेरोजगार अभी काम के अभाव में या फिर रोजगार के अभाव में भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे में बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति महीने नीतीश सरकार दे, ये मांग कर दी गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दरअसल जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट करके कहा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि सूबे के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और इधर जीतन राम मांझी जी ने कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन पर बड़ी शर्त रख दी थी नीतीश सरकार से। बिहार में लॉकडाउन को लेकर बड़ी मांग कर दी थी। दरअसल जीतन राम मांझी जी ने बिहार के गरीब जनता के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए ये कहा था कि हम लॉकडाउन का समर्थन करेंगे अगर सबका बिजली बिल माफ कर दी जाए, स्कूल कॉलेज की फी माफ कर दिया जाए, किराएदारों का किराया माफ कर दी जाए, बैंक लोन EMI को भी माफ कर दी जाए। दरअसल लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसी को परेशानी होती है तो वो होती है गरीबों को। तो जीतन राम मांझी जी ने गरीबों के लिए बिहार सरकार से इन मांगों को की थी। उसके साथ ही बिहार में राज्यपाल कोटे की विधान परिषद की 12 सीटों में से 1 सीट की मांग जीतन राम मांझी कर रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी को नीतीश सरकार ने नहीं दी वो सीट और कुछ दिन पहले ही आए उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दी गई। तो इससे भी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नाराज दिखे। और इधर नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस फैसले से जीतन राम मांझी भी काफी नाराज दिखे, सरकार से बगावत करते हुए दिखे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़क गए थे जीतन राम मांझी जी और मुख्यमंत्री जी को सीधा सीधी चेतावनी दे दी थी। मुख्यमंत्री जी को चेताया था कि ये मानवता के लिए खतरनाक है। तो बराबर जीतन राम मांझी जी नीतीश सरकार से नाराज ही दिख रहे हैं और अभी जो बेरोजगारों के लिए 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है, और यदि इस बार इस मांग को नहीं मानी गई तो मुश्किल में पड़ सकती है नीतीश सरकार। और इधर देखिए मुकेश साहनी जी, VIP के मुकेश साहनी जी भी नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर मुकेश साहनी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मुकेश साहनी ने सरकार के फैसले को गलत बताया था और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को असंवेदनशील कदम बताए थे। तो यदि गौर फरमाया जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की पार्टी VIP लगातार नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं। तो इधर लालू यादव भी अभी जेल से बाहर है और पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो लालू यादव भी लगातार सरकार बनाने की कोशिश में है और यदि जीतन राम मांझी और VIP के मुकेश साहनी आ गए तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ, इनकी नाराजगी यदि इस कदर से बढ़ती रही, नीतीश सरकार से और भी नाराज हुए, तो कहीं ना कहीं यहां तेजस्वी यादव की सरकार बनते हुए दिख रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जीतन राम मांझी और VIP दोनों ही नीतीश सरकार से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी नाराजगी को देखते हुए बिहार की सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। सियासी गलियारों में इस तरह की बातें हो रही है कि कहीं नीतीश सरकार मुश्किल में ना पड़ जाए। आपको स्मरण रहे कि हम और VIP के पास, दोनों के पास 4-4 सीटें हैं और यदि 4-4 सीटें, 8 सीटें नीतीश सरकार से अलग हो जाते हैं तो नीतीश सरकार
तुरंत ही गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। और बिहार के राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव की सरकार बनने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बार 52 यादव नेता विधायक बने हैं, जिनमें से 40 तो महागठबंधन के हैं, बाकी 12 एनडीए के हैं। और उन नेताओं में लालू यादव अपने लिए उम्मीद तलाशेंगे। यदि सफल रहे तो ये विधायक इस्तीफा भी दे सकते हैं और ऐसे में लालू यादव की मौजूदगी में कुछ सीटों पर चुनाव भी हो सकता है। तो इस पूरे खेल में एनडीए की सरकार मुश्किल में आ सकती है। और जिस तरह से जीतनराम मांझी की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, नीतीश सरकार से फिर से मांग कर दी गई है कि बिहार के सभी बेरोजगारों को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, प्रति महीने 5-5 हजार रुपए दिया जाए। और यदि इस मांग को भी नहीं मानी गई तो कहीं नीतीश सरकार मुश्किल में ना पड़ जाए। तो वहीं बिहार के राजनीतिक गलियारों में खबर आ रही है कि लालू यादव वीआईपी के मुकेश सहनी और हम के जीतनराम मांझी से संपर्क करके अपना पाला में करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों दलों के पास 4-4 विधायक है। लालू यादव इनके सहयोग से तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम का ताज पहना सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। खैर ये सब तो सियासी बातें हो गई, लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से बिहार में कोरोना का कोहराम है तो उसे ध्यान में रखते हुए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से ना निकलें और सरकार द्वारा जारी जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।